नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अनुभव करें, देखें समय की धारा। अभी अभी गुरुवार का मंगल प्रभात और धीरे धीरे समय बहता हुआ बहता हुआ बहता हुआ शाम ढलने को आई। मेरी जो दिनचर्या है शाम के समय ये है नृत्य को प्रकट करना, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया के माध्यम से, और जो भी जिसे रस है नृत्य प्रकट करने में उसको भी प्रोत्साहित करना। क्या नृत्य को समझने के लिए नृत्य का संगीत भारत का शास्त्रीय नृत्य है, इसे समझने के लिए बहुत बड़ी डिग्री चाहिए, बहुत ज्ञान चाहिए उसे समझने के लिए या उसका रस पीने के लिए। मैं एक उदाहरण दूँ। मेरे एक शिष्य थे भीखा बापा। कुछ समय पहले उसने शरीर छोड़ दिया। 10वीं कक्षा पास थे। जब वो मेरे संपर्क में आए, उसे कुछ पता नहीं था कि इस तरह के शास्त्रीय नृत्य होते हैं, इसका शास्त्रीय गायन होता है, शास्त्रीय संगीत होता है। लेकिन जब वो मेरे साथ रहने लगे, नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया देखने लगे, वो इतने जुड़ गए नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया के साथ और इसके संगीत के साथ कि हर शाम कोई हो ना हो, लेकिन वो तो उपस्थित रहते ही थे और नृत्य का जो वो रस लेते थे, शास्त्रीय नृत्य का, ऐसा नहीं कि लोक संगीत या और कोई सुगम संगीत, ऐसा ही भारत के शास्त्रीय नृत्य, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। मेरा दृष्टिकोण ये है कि जो लोग मेरे संपर्क में आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के जितने नृत्य शास्त्र है भारत के, उसकी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं को प्रकट करते रहना और उससे परिचित करना लोगों को। जब कुछ समय पहले मैं परम मुक्ति यात्रा में था, 13 शिष्यों के साथ हम सब गए थे कुचिपुड़ी गांव। मैं शिष्य को दिखाना चाहता था कि जो भारत है, इसकी समृद्धि आपको समझनी है या संस्कृति समझनी है तो नृत्य से बड़ी कोई कला नहीं। शास्त्रीय नृत्य आप देखें किस तरह से ये शिष्य गुरु करवाते हैं, शिष्य करते हैं। इस प्रयोजन से मैं सबको ले गया कुचिपुड़ी गांव। अब 13 शिष्य, इसमें किसी के पास कोई डिग्री नहीं नृत्य की कि चलो कोई विशारद हो नृत्य में या मास्टर डिग्री हो, लेकिन सब हर नृत्य शास्त्र की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं से परिचित। जब हम कुचिपुड़ी गांव गए, हम वहाँ ही रहे, वहाँ के गुरु शिष्य सब आश्चर्यचकित कि ये लोग गुजरात से आ रहे हैं, न किसी के पास कोई डिग्री है, और फिर भी जितनी कुचिपुड़ी की सर्वश्रेष्ठ रचना थी, जैसे कि रारा है, मरकत मणिमय है, दशावतार है, सब परिचित। यहाँ तक कि मेरे एक शिष्य वहाँ के जो वायलिन बजाते थे, वो जैसा वायलिन चालू करे, उसके पास भी कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी वो वायलिन जैसा चालू करे वो राग पहचान ले। वो पूछते थे कि आपने वायलिन कहीं कोई ट्रेनिंग ली है? इंटरेस्ट। मैं वही कहता हूँ कि जो कला है उसका संबंध मस्तिष्क से नहीं। मस्तिष्क जरूर काम करता है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि मस्तिष्क का कोई काम ही नहीं, लेकिन कला का मुख्य सोर्स है, ये हृदय से प्रकट होती है, प्राण से प्रकट होती है। और जब आपका रस इसके भीतर बहने लगता है, अपने आप सब कुछ समझ में आने लगता है कि यहाँ पर किस तरह का स्टेप करना है, क्या करना है। ये भी एक रास्ता है नृत्य को प्रकट करने का, कला को समझने का, नृत्य कला को समझने का। ये भी एक रास्ता है कि चलो आप क्लासरूम में जाकर ट्रेनिंग लेते हो, ये भी रास्ता है। और समझ लो क्लासरूम में आप नहीं जा रहे हो, फिर भी आपका रस है भीतर नृत्य सुदर्शनम देखते जाओ। अगर आपका भीतर से रस है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आपको ये देखना ही है या देखना चाहिए, आपका रस है तो ये तो मेरी तो दिनचर्या ही है।
मैं आपके समक्ष खोल रहा हूँ मेरी दिनचर्या कि देखो, आप देखो न देखो, कोई मुझे देखे न देखे, इसी तरह से मैं श्रृंगार में हर शाम नृत्य को प्रकट करता हूँ। और मैं आपको इसमें एक रास्ता भी बताता हूँ कि जिसे रस्सी है, आपके पास अगर टेरेस है या जहाँ से आप आकाश का संपर्क कर सको, एक नटराज की मूर्ति जरूरी, जो नृत्य को प्रकट करना है या नृत्य की जो पवित्र प्रेरणा शक्ति है उसको प्राप्त करने के लिए जो नटराज की मूर्ति है वो आपको बहुत मदद रूप रहती है नृत्य को प्रकट करने के लिए। और नृत्य, भारत के सारे शास्त्रीय नृत्य में धीरे धीरे आपको बताता जाता हूँ, इसका मुख्य सोर्स है प्रकृति। खुले आकाश के नीचे बादल, पर्वत, वृक्ष, बाग बगीचा, इसमें नृत्य कला प्रकट हुई। भारत की हर शास्त्रीय नृत्य इस तरह से प्रकट हुए। आज की जो नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया है उसमें जो 4 रचनाएं हैं, चारों रचना राग मध्यमावती पर आधारित है। जो कर्नाटकी क्लासिकल संगीत है इसमें इस राग को कहते हैं मध्यमावती, और जो उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत है इसमें इसे कहते हैं राग मेघ। राग मेघ के बारे में जो मेरा परिचय था मैं बताऊं, एक फिल्म थी उत्सव, इसका बैकग्राउंड संगीत। अब ये जो समय था उसमें ऐसा नहीं था कि आज आप इंटरनेट पर चाहो वो संगीत सुन सकते हो, ये वो समय नहीं था। वहाँ तो बड़े से बड़े सिटी में आप घूमो, कोई एकाध कैसेट आपको मिले जो आपके राग की पसंदगी हो, समझ लो कि आप मेघ राग चुनने को निकले हो, वो नहीं मिलता। क्योंकि मैंने बहुत प्रयत्न किया था उस समय, लेकिन कुछ क्षण के लिए इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूज़िक में मेघ राग बांसुरी पर बजता है। अद्भुत जो लोकेशन है, प्रकृति का ही लोकेशन है, और थोड़ी क्षणों के लिए बैकग्राउंड संगीत में मेघ राग। उस समय मुझे ऐसा लगता था कि बांसुरी पर अगर मेघ राग बजाया जाए या सुना जाए तो कितनी सुंदर इसकी अनुभूति रहती है। धीरे धीरे मैं परवीन सुल्ताना ने गाया हुआ जो राग है मेघ, मैं कहता हूँ मैंने सब के मेघ राग सुने, लेकिन जो परवीन सुल्ताना जी ने गाया है मेघ, अद्भुत मेघ, सुनने जैसा मेघ राग है। उपलब्ध ही होगा इंटरनेट पर, आप ज़रूर सुने उस राग को। अद्भुत राग मेघ, अर्थात आप जिस तरह से बादल छा रहे हैं, पानी बरस रहा है, जो मेघ की प्रकृति है। मेघ ऐसा राग है कि जैसे बादल बरस ही रहे हैं, धरती पर पानी गिर रहा है आकाश से, इसकी अनुभूति इस राग में होती है। चाहे वो राग कोई भी सीज़न में आप सुने, आपको ऐसा ही लगता है बारिश आने लगी। इतना सुंदर गाया है प्राण से जो मेघ राग गाया है, अद्भुत राग, सुनने जैसा। वहाँ से मेरा इस राग से इतना गहरा संबंध हो गया। यही राग मध्यमावती कर्नाटकी क्लासिकल संगीत में, अब ये नाम भी समझने जैसा है। मध्यमावती पार्वती माँ का नाम है। मध्यमावती का अर्थ होता है जो राग का श्रवण, गायन या वादन आपको मध्यमान स्थिति में लाता है, अर्थात समाधि का अनुभव करवाता है, उस राग को कहा जाता है मध्यमावती। आप स्वयं आज की रचना सुने, अनुभव करें, आप क्या अनुभव कर रहे हो इस राग को सुन के। इस राग का जो महत्तम असर है वो है सुषुम्ना नाड़ी, अर्थात मध्यमान नाड़ी, जिसकी भौतिक जो हम लोकेशन देखें हमारे शरीर में तो वो है हमारी रीढ़। मैं प्रकट करने जा रहा हूँ आज की कुछ रचनाएं। प्रारंभ कर रहा हूँ। जो प्रथम रचना है वो माता जी की ही स्तुति है। दूसरी रचना है तिरुपति भगवान की रचना। तीसरी रचना राम कथा, संत श्री त्यागराज जी की रचना। और अंतिम रचना शिव स्तुति तिलाना, जिसे नृत्य शास्त्र में कहते हैं तिलाना, और इसका आध्यात्मिक रूप जो है उसमें कहा जाता है मुक्त गति, शिव गति। ये चारों चार रचना जिसे हम कहें भावात्मक रचना है, जिसका केंद्र आता है हृदय चक्र। ये सारी की सारी रचना
जो प्रकट होती है वो हृदय से प्रकट होती है। इसमें शरीर को, फुटवर्क को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। ऐसा भी नहीं कि इसकी अवगणना की जाती है या ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन जो मेन मुख्य इसका सोर्स है वो है भाव प्रधान रचनाओं का प्रागट्य। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हम सबके भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में वंदन अर्पण करते हुए नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर।